हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है हमने आपके लिए फिजिक्स की बुक जो है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग और न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास आपके लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साउंड, और जो 11 चैप्टर बनता है तो इसके हमने आपके लिए वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन जो है 30+, 40+ या 20+ टाइम जो है वो हमारे बोर्ड्स के अंदर जो है वो आ चुके हैं। ये वो वाले सवाल होते हैं स्टूडेंट्स जो हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करके और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ डिस्कस करके जो है वो निकालते हैं, ताकि आप जो है वो कम से कम स्टडी करके अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो हासिल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में उसके लॉन्ग क्वेश्चन और उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आज आपके साथ जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी साउंड के हवाले से ही है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कि जो साउंड है उसकी खुसूसियात जो है आप उसको बयान करें, यानी कि साउंड की क्या खुसूसियात होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं साउंड की। हमने साउंड की खुसूसियात और प्रॉपर्टीज जो है वो पहले सवाल के अंदर डिस्कस करनी है। ये बोर्ड के अंदर तकरीबन 17 टाइम ये सवाल जो है स्टूडेंट्स ये आ चुका है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है व्हाट इज मेंट बाय लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड है इसकी लाउडनेस क्या होती है। साउंड की लाउडनेस को जो है हमने एक्सप्लेन करना है, साउंड की लाउडनेस को हमने एक्सप्लेन करना है। ये हमारे पास 27 टाइम्स जो है ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बहुत ही आसान और एक लाइन का इसका आंसर है तकरीबन, वो आपसे कहते हैं डिफाइन पिच ऑफ साउंड, साउंड की जो पिच है इसको जो है आप एक्सप्लेन करें। तो ये सवाल 29 टाइम जो है स्टूडेंट हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। उसके बाद इसी से रिलेटेड सवाल है व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड होता है उसकी क्वालिटी को, उसकी खसूसियत को हमने एक्सप्लेन करना है। ये भी 1-1.5 लाइन की डेफिनेशन है, इसके ऊपर भी 1-1.5 लाइन की डेफिनेशन है। ये तकरीबन जो है आसान हमारे पास डेफिनेशन होती है 1-1.5 लाइन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड, ये तकरीबन 33 टाइम जो है स्टूडेंट ये पेपर के अंदर जो है सवाल आ चुका है। उसके बाद 5वां सवाल है व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसको हमने यहाँ पे बयान करना है। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसकी डेरिवेशन वगैरह भी है, हम आगे जाके आपको बताएंगे। उसके अंदर ये उस सवाल की डेफिनेशन है। तो ये 43 टाइम्स जो है स्टूडेंट ये बोर्ड एग्जाम के अंदर सवाल जो है रिपीट हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड है इसकी रिफ्लेक्शन को बयान करें। तो ये सवाल हमारे पास तकरीबन 20 टाइम्स जो है ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद 7वां सवाल है डिफाइन इको, इको क्या चीज होती है, ये भी तकरीबन 21 दफा जो है ये सवाल आ चुका है। तो हमारे पास इस लाइन में जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप देखें 17 टाइम्स, 27 टाइम, 29 टाइम्स, 33 टाइम्स, 43 टाइम्स, 20 टाइम्स, 21 टाइम्स। अब स्टूडेंट जो है ना पूछ रहे होते हैं कि सर जो सवाल आप हमें बता रहे हैं क्या ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो बेटा ये बहुत सारी मेहनत के बाद और बहुत सारे हमें जो पेपर्स मिलते हैं, मॉडल पेपर्स मिलते हैं, कोई एक मॉडल पेपर नहीं बल्कि काफी सारे मॉडल पेपर्स की स्टडी करने के बाद हम ये कैलकुलेशन निकालते हैं और ये सवाल आपके लिए निकाल के लेके आते हैं। ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और जाहिर सी बात है जो इतनी दफा बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं तो इतने सारे जो सवाल है 10-12, तो इसके अंदर से आपके तो 2-3 सवाल ही आने हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 से 12 सवाल इंपॉर्टेंट है तो इसी के अंदर से ही जो है वो 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में लाजमी इंशाल्लाह आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक छोटा न्यूमेरिकल है, वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है साउंड वेव्स की जब उनकी स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड हो और उनकी वेवलेंथ जो है वो 0.5 मीटर हो। यानी कि एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें एक फार्मूला लगेगा। आप फार्मूले के अंदर जो है वो उसकी स्पीड की वैल्यू लिखेंगे और वेवलेंथ की वैल्यू लिखेंगे और हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 9वां सवाल है, ये तकरीबन हमारा ये वाला जो 8वां न्यूमेरिकल है स्टूडेंट ये तकरीबन उसने बताया 26 टाइम्स वो कहता है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। उसके बाद 9वां सवाल है डिफाइन म्यूजिकल एंड नॉइज साउंड, यानी कि म्यूजिकल साउंड तो जाहिर है आपको पता है वो इंटरटेनमेंट देता है तो वो अच्छा लगता है। अगर हमारे पास कोई शोर वाली आवाजें हो और बुरी आवाजें हो तो वो अच्छी नहीं लगती। वो आपसे पूछ रहे हैं म्यूजिकल और नॉइज साउंड के अंदर क्या डिफरेंस है। ये वाला सवाल 37 टाइम्स जो है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। उसके बाद हमारा 10वां सवाल है व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर यानी कि इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ये शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है।
लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी पूछी जाते हैं इसके यूजेस के, अल्ट्रासाउंड के यूजेस बताएं। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं। तो ये सवाल लॉन्ग में भी आया हुआ है, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, क्या अल्ट्रासाउंड क्या है। तो 23 टाइम्स जो है ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है ये पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 11 है स्टूडेंट, राइट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल। जब आप ये 10वां और 11वां सवाल स्टूडेंट्स याद कर लेंगे तो इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक 23 टाइम्स आया है, एक 24 टाइम आया, 29 टाइम आया, बल्कि राइट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड 29 टाइम्स आया, एक 23 टाइम आया, एक 29 टाइम्स आया। जब आप ये 10वां और 11वां शॉर्ट में याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा जो हमने आपको आगे जाके बताना है। उसके बाद आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने आपके लिए निकाला है, व्हाट इज मेंट बाय सोनार, सोनार क्या चीज होती है। तो ये 34 टाइम जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप देखें उस लाइन के अंदर हमने जितने सवाल बताए थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, तकरीबन 20 और 30 टाइम प्लस आ चुके हैं। और यहाँ पे भी हमने जो सवाल बताए हैं आपको 26 टाइम, 37 टाइम, 23 टाइम, 29 टाइम, 34 टाइम, यानी कि ये वो सवाल है जो बोर्ड्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना ये लेके कि सर जो सवाल बता रहे हैं पता नहीं ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे या नहीं। तो आप अपने मुतल्लिका फिजिक्स के टीचर्स हैं उनके साथ भी आप इन सवालों को डिस्कस कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि सर क्या ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह आपको वो यही जवाब देंगे कि बच्चे ये सवाल वाकई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन साउंड। साउंड क्या चीज होती है, एक्सप्लेन फैक्टर्स साउंड, साउंड के जो फैक्टर्स होते हैं, जो उसके ऊपर फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं साउंड के ऊपर, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला सवाल जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा सवाल है डेरिवेशन वाला सवाल है। आपको पता होगा आपकी चैप्टर नंबर 11 के अंदर एक सवाल है डेरिवेशन वाला, जिसमें वो लंबी किस्म की डेरिवेशन लिखी हुई है। तो वो डेरिवेशन जो है जब आ जाती है तो कुछ ज्यादातर स्टूडेंट्स को डेरिवेशन आसान लगती है। तो ये डेरिवेशन वाला सवाल है, एक्सप्लेन साउंड इंटेंसिटी लेवल, कि साउंड के इंटेंसिटी लेवल को जो है ना आपने डेरिवेशन के जरिए से जो है वो एक्सप्लेन करना है। हमने एंड में जाके साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो ये वाला सवाल भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन जो मैं पहले आपको 10 और 11 वाले शॉर्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ वही सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। वो कहता है जी डिफाइन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड क्या है, एक्सप्लेन यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के यूजेस बयान करें। तो न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए इस चैप्टर के अंदर से तो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने बताया है कि 1 से लेके 4 तक न्यूमेरिकल इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो पहले 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, बाकी तीसरा और चौथा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे हमारे पास आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यहाँ पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, मेरे ख्याल में एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। तो 4 न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं पहले, जिसमें से पहले 2 जो है वो लॉन्ग के लिहाज से और तीसरा और चौथा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 11 साउंड के लिहाज से काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम जो है वो बायो भी स्टार्ट करने लगे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं न्यू वीडियो और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।